सभी को राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर और हम हैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज की जो वीडियो है वो हमें एक श्री जी की सेवा प्राप्त हुई उससे रिलेटेड। तो इस बार हमारे वृंदावन धाम में जो हमारे रस बिहारी जी हैं उनका फूल बंगला कराने का निश्चित हुआ श्री जी की कृपा से, जो कि महाराज जी ने कराया था और उसमें हमें थोड़ी सी सेवा करने का भी मौका प्राप्त हुआ। तो ये वीडियो उसी फूल बंगले की है। पहले तो हमारे ठाकुर जी का फूल बंगला किस प्रकार से मतलब पूरा सजाया गया, उसके बाद में ठाकुर जी की खूब सारी आरती पूजा हुई और उसी के साथ संत आगमन भी है। बहुत सारे संत आए जिन्होंने वहाँ पर जो ठाकुर जी की भोग प्रसादी कराई गई थी उनको पाया। उसके बाद में हमको भी भोग प्रसादी पाने के लिए मिली। तो इस तरीके से हमको उनके फूल बंगला में सेवा देने की, उसी के साथ संतों के दर्शन की, उसी के साथ हमें भोग जो प्रसादी प्राप्त हुई उसकी। तो यही छोटी सी जो हमारी सेवा थी या हमें जो सेवा श्री जी की कृपा से मिली वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आगे वीडियो में चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि यहाँ फूल बंगला की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि फूल बंगला क्या है। फूल बंगला हमारे ठाकुर जी और श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए, जो इस समय बहुत गर्मी होती है 4 महीने, उनमें ठाकुर जी और श्री जी को जो भी गर्मी की वजह से परेशानी ना हो, इसलिए फूल बंगला तैयार किया जाता है। फूल बंगला जो कि फूलों से और मतलब जो ठंडक होती है उसके साथ जो खुशबू होती है उन सब से उनको सुख मिले, इसलिए फूल बंगला बनाया जाता है। फूल बंगला लगभग 4 महीने तक चलता है, जो कि कामका एकादशी से शुरू होता है, जो कि इस बार 29 मार्च को थी, और हरियाली अमावस्या को अंतिम होता है, जो कि इस बार 12 आपकी ये अगस्त अभी ही निकली है। उससे पहले ये फूल बंगला हो चुका था। तो इसलिए ये फूल बंगले की तैयारी की जाती है, जो कि 135 डेज से लेकर 138 डेज का होता है। तो अगर आप कभी भी वृंदावन जाएं तो आप देखेगा इस बीच में ज़रूर फूल बंगला आपको दर्शन करने के लिए डेली मिलेगा। इसी के साथ में फूल बंगला बना ही नहीं, इतनी गर्मी थी कि ठाकुर जी ने इतनी ज़ोरदार बारिश कराई कि मतलब खूब आनंद आ गया, खूब ठंडक हो गई और खूब वहाँ पे नाम संकीर्तन चला। बहुत सारे लोग जो वहाँ आसपास रहते हैं, जिन लोगों को जानकारी है, वो सब लोग आए। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे हुआ। उसी के साथ यहाँ पे जो श्री जी ठाकुर जी विराजमान है मंदिर में, उनको उनका जो अभिषेक करा गया महाराज जी द्वारा, आप देख सकते हैं। अभिषेक जैसे कि हम लोग अपने घर पे अक्सर उन पर्वों पर करते हैं जहाँ पे ठाकुर जी के कोई विशेष वैसे तो कुछ लोग डेली भी करते हैं, लेकिन जब विशेष उत्सव होते हैं तो ज़रूर किया जाता है। अगर किसी को नहीं पता अभिषेक क्या होता है तो जैसे दूध, दही, घृत और शक्कर और आपका शहद, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनसे ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। और इसके बाद में अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर उनको विराजमान किया जाता है। तो ये सारा जो विराजमान करा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारे यहाँ जो महाराज जी के यहाँ जो बालक रहते हैं वो बहुत सुंदर से उन्होंने जो वेद ध्वनि होती है उन वेद ध्वनि को किया और इसी के साथ अभिषेक हुआ। आप सुनिए कि वेद ध्वनि कितने प्यार से, कितने छोटे से लाला के द्वारा की जा रही है। किसी मंदिर पर जाएं तो आप विशेषता देखिएगा, जो हमारे जिन ठाकुर जी के या श्री जी के दर्शन होते हैं और उनका जो बड़ा स्वरूप होता है वो वहाँ पे मंदिर के अंदर विराजमान ही रहता है, कुछ ठाकुरों को छोड़ के। जैसे जो हमारे बाके बिहारी जी हैं, हमारे राधा वल्लभ जी हैं, हमारे ये सब लोग तो गर्भगृह के बाहर भी आते हैं सब कुछ। इसके अलावा एक छोटे जो हमारे स्वरूप होते हैं, जो श्री विग्रह होते हैं, वो भी वहाँ पे विराजमान होते हैं, जो कि धातु के होते हैं। उनको बाहर मंदिर से लाया जाता है, गर्भगृह से बाहर लाके उनका अभिषेक किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि गर्भगृह में सभी को जाना अलाउ नहीं होता है। इस कारण से हमारे जो छोटा स्वरूप होता है उन्हें बाहर लाके उनको खूब लाड़ लड़ाया जाता है और उनकी सेवा सबके द्वारा कराई जा सकती है। इसलिए आप देखना कभी भी मंदिरों में अगर कोई अभिषेक कुछ होता है तो छोटे से विग्रह जो होते हैं वो बाहर आते हैं गर्भगृह से। तो इसी प्रकार से हमारे रस बिहारी में भी जो छोटे से विग्रह हैं वो बाहर आए, उनका अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद में उनका सारा जो भी वस्त्र पहनाए गए उनको सब चीज़ें की गई और उसके बाद उनकी आरती की गई। फिर धीरे धीरे संतों का आगमन हो गया। संतों ने भी फूल बंगला में हमारे ठाकुर जी के खूब सुंदर से जो दर्शन है उन दर्शनों को किया। आप जैसे अभी देख सकते हैं कि कितने प्यारे हमारे लाला और श्री जी लग रहे हैं, आप देखिए।
इसके बाद में जितने भी संत आए थे उनको, क्योंकि अब ठाकुर जी की आरती हो चुकी थी, उनका भोग लगा चुके थे, मतलब उनका जो अमनिया थी उसको भोग हो चुका था, तो जो भोग प्रसादी थी वो हम सभी को, मतलब पहले संतों को पवाई गई, संतों ने जब भोग प्रसादी पा ली उसके बाद हम सभी को भी भोग मिला। भोग में कई सारी चीज़ें बनी थी और हमको भोग पा के बहुत आनंद आया। तो अगर आप कभी भी वृंदावन जाते हैं और कहीं पे भी आपको ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि कहीं कोई सेवा चल रही हो, भले ही किसी भी कुंज गली में सेवा हो या कहीं भी, तो आप उन सेवाओं में अपने आप ज़रूर जाएं, एक बार ठाकुर जी के दर्शन करें, क्योंकि ठाकुर जी हर जगह से हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए अगर कहीं पे भी सेवा मिलती है, कहीं पे आपको प्रसादी प्राप्त होती है जो कि मंदिर के आपको प्रांगण में या फिर आपको किसी जो संत हैं उनके द्वारा प्रसादी हो, तो उसको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने भी वहाँ पे, हमारी तो क्या ही सेवा बन सकती है, श्री जी की कृपा है बस हमारे ऊपर, और इसी के साथ हमने प्रसादी प्राप्त करी। जब संत जन सब चले गए, उनके दर्शन हो गए, इसके बाद हम सब ने मिलकर प्रसादी खाई। अब देखिए कितनी ही, मतलब प्रसादी तो वैसे भी कितनी ही अच्छी होती है, तो बहुत आनंद आया। आशा करते हैं कि आपको हमारी जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आपको ठाकुर जी के, श्री जी के कितने सुंदर दर्शन हुए वो करके अच्छा लगा होगा। आप सभी को अगर हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें जिससे और लोग देख सकें, और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक आप सभी को राधे राधे, हर हर।